ये कहानी आपको रुला देगी। माँ बाप को दुख मत दो। जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माता पिता से अपने शौक पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने माता पिता से कहा, मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी ही नहीं कर सकते थे तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से से उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल दी। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी में लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और बैठकर रोने लगा। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल ही जाएगा मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्ने में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका नहीं पाए थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को कितने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागा घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके पिताजी एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा और पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले लगाया। दोस्तों, माता पिता अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते हैं तो भी वह सहन कर लेंगे। लोग भी ताने मारते हैं फिर भी वह सहन कर लेते हैं, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माता पिता को अच्छी तरह से रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो कभी भी जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो आप जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर
नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माता पिता के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे तो उसमें आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी कमाना ना पड़े। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।